चाहे आप नौकरी करते हों, कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हों या शुरू करने की सोच रहे हों, लेकिन एक बात बता दूं कि आज के ज़माने में ऐसा समय है ना कि एक काम के सहारे रहना सही नहीं है। मतलब आपको साइड इनकम के कुछ तरीके ट्राई करते ही रहना चाहिए। जैसे आपने देखा भी होगा, जो लोग लाइफ में बहुत आगे जाते हैं ना, वो लोग शुरू से ही अलग अलग तरीकों को ट्राई करते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, बड़े बड़े लोगों को ट्रक्स चलवाते हैं, स्कूल होंगे उनके, कॉलेजेस होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आपके पास इतना पैसा तो है नहीं कि आप ये सारी चीज़ें कर पाएं। तो इसीलिए आज मैं इस वीडियो में आपको 7 ऐसे छोटे तरीकों के बारे में बताऊंगा जिनमें ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, किसी किसी में बहुत कम होगी, किसी में थोड़ी थोड़ी होगी, या किसी किसी में थोड़ा ठीक ठाक भी हो सकती है। तो आप अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं, अभी से जानकारी लिए रह सकते हैं। अगर आप कोई नौकरी करते हैं, खासकर स्पेशली मैं बोलूँगा, तो ज़रूर आपको साइड इनकम के बारे में थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। इन 7 तरीकों में से अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं। मैं सारा बताऊंगा। अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए बेरोजगार हैं, कोई नौकरी करने की सोच रहे हैं, कोई बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो भी इनके बारे में जानना चाहिए आपको। क्योंकि मान लीजिए आप नई नौकरी कर रहे हैं तो इन्हीं तरीकों को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। भले ये साइड इनकम के तरीके हैं, लेकिन अगर आप खाली हैं तो आप खुद भी इनमें इन्वॉल्व होकर यहाँ से कुछ कर सकते हैं। देखिए, आज मैं जो आपको 7 तरीके बताऊंगा ना, इसमें लोकेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है। मतलब अगर आप गांव से ये वीडियो देख रहे हैं ना, प्रॉपर गांव में आप रहते हैं, तो एकदम से आप सोचिए कि गांव में मैं ये चीज़ें करके ट्राई कर लूँगा, तो नहीं होगा। होगा क्या, आपको जैसे गांव में ही अगर रहते हैं तो आपकी नियर बाई जैसे तहसील होती है, तालुका होता है, नियर बाई हाईवेज होते हैं, उनके आसपास इस तरह की चीज़ें मैं बताऊंगा। एकदम गांव में अगर आप कर देंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। और देखिए, गांव के लोग भी शहरों में नौकरी करने तो जाते हैं ना। अगर आप गांव से हैं, शहरों में नौकरी करने जाते हैं या फिर नौकरी ऑलरेडी कर रहे हैं, तो फिर इन चीज़ों के बारे में ज़रूर आपको सोचना चाहिए, क्योंकि शहरों में तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। मैं सारी चीज़ें बताऊंगा अभी। देखिए, जो पहला तरीका है वो है वाटर बेंडिंग मशीन या वाटर एटीएम। आप देखे होंगे। अब कुछ लोग सोचेंगे कि यार सर्दियां आ रही हैं, वाटर एटीएम का क्या ही मतलब निकलेगा। तो मैं बता दूं, देखिए ऑप्शन होता है। जैसे सर्दियां आ रही हैं तो टी वेंडिंग मशीन लगा सकते हैं, कॉफ़ी वेंडिंग मशीन लगा सकते हैं। आजकल लेमन टी, आयुर्वेदिक टी, क्या क्या चला हुआ है, ग्रीन टी है ना, कोल्ड कॉफ़ी चलता है, तो उनकी वेंडिंग मशीन आप लगा सकते हैं। और फिर से याद दिला दूं कि प्रॉपर गांव में तो आप समझ रहे होंगे ये चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन हाँ गांव में रहते हैं तो जैसे मैंने कहा कि आपके पास में बस स्टेशन हो, कोई हाईवेज में, होटल के बाहर हो सकता है, इस तरह की वेंडिंग मशीन आप बात करके वहाँ पे कहीं पे भी लगा सकते हैं। मैंने जो बताया, टी हो सकती है, कॉफ़ी हो सकती है। वाटर वेंडिंग मशीन ठंडियों में सेल कम रहेगी, लेकिन गर्मियों में बहुत तगड़ी होती है उसमें भी। इसमें ये वेंडिंग मशीन क्या होती है, जिनको ना समझ में आए, उसमें जैसे मान लिया वाटर की बात कर ले तो 5 रुपये डालने पर 1 लीटर अपना पानी ले लेता है, कोई भी बॉटल अपना लिया रहता है तो निकल जाता है उसमें। तो इस तरह की चीज़ें, टी कॉफ़ी सब का होता क्या है कि वहाँ पे पैसा डाला जाएगा और चीज़ें हो जाएंगी। या फिर क्यूआर लगा रहेगा, रेट वगैरह लिखा रहेगा, आदमी क्यूआर से अपने मोबाइल से स्कैन करेगा, उतना पेमेंट करेगा और वहाँ पे कप रहेगा, निकलेगा, अपनी टी कॉफ़ी जो भी है वो ले लेगा। ये वाटर वेंडिंग मशीन में भी हो सकता है, बॉटल्स भी हो सकती हैं। अच्छा, शायद कुछ लोग सोच रहे हो कि ये मशीनें तो बहुत महंगी आती होंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सस्ती आती है। मैं स्क्रीन पे कुछ मशीनों को ना होगा स्क्रीनशॉट वगैरह लगा दूंगा, बाकी लेना कहाँ से चाहिए मैं आपको आगे की वीडियो में वो बताऊंगा। अब देखिए, जो दूसरा तरीका है वो है हमारी बॉडी मास इंडेक्स मशीन। ये क्या होती है? देखिए, पहले आपने देखा होगा, याद होगा, शायद आप लोग छोटे छोटे रहे होंगे, तो रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे एक छोटी सी मशीन रहती थी, वहाँ पे सिक्का हम लोग डालते थे, तो वो एक स्लिप निकलती थी और वेट बताती थी, मतलब हमारा वजन बता देती थी। अभी भी कहीं कहीं है, लेकिन अब जनरली इनका चलन खत्म हो चुका है। क्या होता था कि वजन बता देती थी कि इतने किलो के आप हैं। अब चल रही है बॉडी मास इंडेक्स मशीन। ये क्या होती है? इसमें क्या होता है कि आप जाएंगे, उस पर खड़े होएंगे, आपकी वो हाइट सेंसर से हाइट भी मेजर करती है। आप उसमें अपना मेल फीमेल चूज करेंगे, अपनी एज चूज करेंगे, उस अकॉर्डिंग क्या होगा, वो आपकी हाइट मेजर करके और वेट मेजर करके वो आपको बताएगी आपका बॉडी मास इंडेक्स। इससे क्या होता है कि पता चलता है, ये भी लिखेगा कि आप ओवर वेट हैं, अभी आपको आपका वेट कम करना चाहिए, या अंडर वेट हैं। और अगर जो भी रिजल्ट आएगा उसमें आपको सजेशन भी देगा कि ये आपको खाना पीना चाहिए, इससे आपका वेट कंट्रोल होगा, जो आपका बॉडी मास इंडेक्स है वो जिस रेंज में होना चाहिए उस रेंज में आएगा। और एक अच्छा सा प्यारा सा मैसेज भी लिख के आता है स्लिप में। तो इस तरह की मशीन होती है, आजकल ये चल रही है, तो काफ़ी अच्छी है। अब ऑब्वियसली रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे, कहीं भी पब्लिक एरिया में आप लगा सकते हैं उनकी अथॉरिटी से बात करके। या फिर जैसे आप गांव में रहते हैं, मैंने बताया हाईवेज के किनारे जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं, आपके गांव से जो सबसे नज़दीक होटल है, उनके मालिक से बात करके आप वहाँ पे लगवा सकते हैं। हो सकता है उनको कुछ रेंट वगैरह देना पड़े तो वो दे दीजिएगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं। बाकी शहरों में तो ऑप्शन की कमी नहीं है, मॉल्स में जहाँ भी गैदरिंग होती है, पब्लिक की भीड़ होती है, आप वहाँ पे इनको लगवा सकते हैं। अब देखिए, जो भी मशीनें मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग सोचेंगे कि क्या ऐसे ही छोड़ दें, तो देखिए कुछ मशीनें ऐसी होंगी
जिनको डायरेक्ट ऐसे छोड़ दिया जा सकता है, मतलब वैसे ही इनको छोड़ दिया गया, कलेक्शन वगैरह या फिर क्यूआर से पेमेंट हो रही है तो सारा कुछ मैनेज हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे दो चीज़ें मैं कहूँगा, अगर आप एकदम से बेरोजगार हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो बेटर होगा कि आप अपनी जो भी मशीन लगा रहे हैं उसके आसपास आप रहेंगे तो बेहतर होगा, सिक्योरिटी पर्पज से भी। और मान लीजिए कि कोई मशीन को देखता है, उसको जिज्ञासा होती है, उसको पता नहीं चल रहा है, तो आप रहेंगे आसपास तो बता देंगे कि इस पर्पज की है और ऐसे ऐसे होता है फंक्शन। और इसी वीडियो में कुछ हो सकता है मशीनें ऐसे भी मैं बताऊं जिनमें ज़रूरत हो एक स्टाफ की, तो अगर आप नौकरी करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं तो किसी एक लड़के को रख सकते हैं, उसको सैलरी पर रख सकते हैं। बाकी देखिए, अगर आपको लगता है कि आपका काम अच्छा चल रहा है, आपने साइड इनकम के लिए किया है, लड़के को रखा है, तो एक मशीन से 2 मशीन, दूसरी लोकेशन देख के तीसरी, मतलब ऑप्शंस बहुत हैं। तो ये चीज़ें हैं। बाकी मैं अगले के बारे में बताता हूँ। अगला है देखिए पानी पूरी बेंडिंग मशीन। अब सोचिए ये कितना, मतलब इसको तो कहीं भी मुझे लगता है गांव में, जो मैं बोल रहा था ना, गांव के छोटे मोटे चौराहों पर भी अगर आप लगा देंगे, आसपास आपको खड़े रहना है, कुछ खास करना नहीं है। जैसे जो भी उसमें फिलिंग होती है, लाइक पूरी उसमें भर दी जाएगी, पानी वगैरह बना के जो भी फ्लेवर्स हैं भर दिए जाएंगे, उसके बाद आप आसपास रहेंगे। कई बार नहीं रहने पे भी काम हो जाता है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप बिल्कुल फ्री हैं तो आप रह सकते हैं, अदरवाइज आप एक लड़का भी रख सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, ये पानी पूरी वाला जैसे गांव की मार्केट हो गई, शहर की मार्केट हो गई, कहीं भी जहां गैदरिंग हो रही है आप वहां लगा सकते हैं। अभी मैं आगे और मशीनों के बारे में बताऊंगा, लेकिन आपको बता दूं, देखिए कहीं भी आपको जल्दबाजी में कभी ये चीज़ें या कोई भी मशीन या कुछ भी लेना नहीं चाहिए। मैंने देखिए पहले कॉमेंट में होलसेलर्स के लिंक दे रखे हैं जो होलसेल में ये काम करते हैं। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं, आपको मैं नहीं कह रहा हूँ आपको उनसे भी नहीं लेना है, लेकिन आपको देखिए लेना चाहिए। मैं कह रहा हूँ फिजिकल विजिट करके आपके पास में जो भी होलसेल मार्केट हो वहां से लीजिए। लेकिन जो ये मैं कमेंट दे रहा हूँ ना, पहले कमेंट में जो लिंक दे रहा हूँ ना, वहां से आप क्लिक करके जाएंगे तो आपके पास ढेर सारे होलसेलर्स होंगे। तो आप जिस भी मशीन में इंटरेस्टेड है ना, उनके उस लिंक पर जाइएगा, उनके ढेर सारे होलसेलर से बात कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको रेट का अंदाजा होगा, आप रेट निकालिए। और आप ना कई सारे होलसेलर से जब बात करेंगे ना, तो आपको ऐसे ऐसे रेट्स मिलेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा। तो इससे क्या होगा, आपको रेट पहले से ही पता रहेगा। वो कैटलॉग वगैरह आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे, अलग अलग मशीनों के, जितनी, जैसे मान लीजिए पानी पूरी बेंडिंग मशीन एग्जांपल लेते हैं, आपको लेना है, तो उनके पास 5 तरह की पानी पूरी बेंडिंग मशीन है, कैसे उनकी फंक्शनिंग है, किस तरह से सब एक दूसरे से अलग है, वो कैटलॉग में सारा कुछ आपको डिटेल भेज देंगे। उसके बाद मान लीजिए कोई आप पसंद करते हैं, तो आपने कई सारे सेलर से बात करके बेस्ट रेट निकाल लिया है, फिर आप अपने पास की जो भी होलसेल मार्केट हो, जहां भी इस तरह की मशीनें मिल सकती हैं, वहां पे विजिट कर लीजिए। फिर देखिए वहां पे आपके पास रेट का एक आइडिया होगा। अदरवाइज आप ऐसे ही चले जाएंगे ना, तो फिर आपको ठग लिया जाएगा। या फिर जिनसे आप इंडिया मार्ट के होलसेलर से बात कर रहे हैं, उनमें भी जो आपको बेस्ट प्राइस लगे वहां भी विजिट कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल लिया है पानीपुरी का, जो भी आपको मैं बता रहा हूँ, इनमें से जो भी अच्छा लगे उनके लिए आपको यही तरीका फॉलो करना है। अगला हमारा तरीका है मसाज चेयर का सेटअप। आपने देखा होगा कई सारी जगहों पर आजकल मसाज चेयर्स रखी होती हैं, और वहां पर कोई भी अपनी थकान दूर करने के लिए 10-15 मिनट बैठता है, और फिर जो भी चार्जेस होते हैं 40-50 रुपये, 100 रुपये, ये लोकेशन पे डिपेंड करता है। ऑब्वियसली शहर में रहते हैं तो मॉल में बहुत सारी जगहें हैं, है ना, कॉम्प्लेक्सेस में, वहाँ लगा सकते हैं। या फिर आप गांव से भी है ना, तो जैसे आपके गांव में कोई धार्मिक स्थान है बड़ा, या फिर शहर में ही कहीं धार्मिक स्थान है जहाँ पे लोग आते हैं, खूब ज़्यादा चलना वगैरह पड़ता है, परेशान रहते हैं, थक जाते हैं, तो वहाँ भी ये काफ़ी अच्छा काम कर सकता है। अब देखिए ये हर किसी के लिए हो सकता है, जो मैं 7 तरीके बता रहा हूँ, कोई किसी के लिए अच्छा हो, कोई किसी के लिए अच्छा हो, तो वो आप देख सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो ना कि बहुत महंगी आती है, तो स्क्रीन पे मैं आपको कुछ लगा दूंगा, स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी। मुझे लगता है कि इसमें भी फंक्शनिंग का भी अंतर होता है, लेकिन 40-40 हज़ार की आ जाती है। कुछ तो मैंने देखा है हीट करके जो होती है वो शायद 9-10 हज़ार में भी आ जाती हैं। तो मैं लिंक दूंगा पहले कमेंट में, आप जाके बात कीजिएगा, आपको जो भी सूटेबल लगे, आपकी एरिया के हिसाब से, आपके लोकेशन के हिसाब से, आपकी टाइमिंग के हिसाब से, कि आप कितना फ्री रहते हैं, आप खुद उसको चला सकते हैं या फिर लड़का रख के चलाएंगे, तो अपने हिसाब से आप चूज कीजिएगा इन 7 में से जो भी है। अगला है हमारा मोबाइल कवर प्रिंटिंग वेंडिंग मशीन। इसमें क्या होता है, देखिए आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन है, और हर कोई क्या करता है कि अपने मोबाइल फोन के कवर्स को बदलने का शौक होता है काफ़ी सारे लोगों को, और काफ़ी सारे लोगों के खराब भी हो जाते हैं आजकल, तो बदलते रहते हैं। तो अब अगर अच्छी लोकेशन में आप ऐसी मशीन लगाएंगे ना, जहाँ पे वो कस्टमाइज केस कवर प्रिंट कर पाए। कस्टमाइज क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई अपने मोबाइल कवर पे पीछे अपनी फोटो प्रिंट कराना चाहता है, तो आजकल ऐसी वेंडिंग मशीन आती है ना, कि वहाँ पे जाएंगे, वो अपने मोबाइल का मॉडल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद उनको फोटो जो भी वहाँ पे लगानी है उसके बैक कवर पे, केस पे, वो अपलोड करने को कहेगा, है ना। वहाँ से जैसे कोई नंबर दे सकता है, बहुत सारे तरीके होते हैं, ये अलग अलग मशीन की फंक्शनिंग अलग हो सकती है। तो या वहाँ पे केबल भी हो सकता है, वहाँ से अपलोड कर सकते हैं फोटो, है ना, या QR स्कैन करके अपलोड कर, इस तरह की चीज़ें आएंगी, तो अपलोड कर देंगे। अब उनका केस कवर ना, जैसे कि उन्होंने मॉडल सेलेक्ट किया हुआ है, उस फोटो के साथ प्रिंट होकर के निकल जाएगा और अपने फ़ोन में आराम से लेके जाएंगे। अब सोचिए ये कितना अच्छा बिजनेस है ना।
मैंने कहा कि अगर आप लड़का रख सकते हैं, आप खुद फ्री हैं तो आसपास खड़े रह सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई उसको करना भी चाहता है यूज, लेकिन उसको पता ही नहीं चलता कैसे करना है, क्या चीज़ है, तो ये बेहतर होता है। इस कड़ी में जो अगली मशीन है वो है कॉमन बेंडिंग मशीन। ये कॉमन बेंडिंग मशीन क्या होती है? देखिए, आप जैसे मान लीजिए कि किसी ठीक ठाक लोकेशन में, जैसे बस अड्डा हो गया, बस स्टेशन हो गया, रेलवे स्टेशन या कहीं भी इस तरह की एक मशीन आप फिट कर दीजिए। मान लीजिए वहाँ पे जैसे क्या बोलेंगे, रोज होंगी, 1 रो 2 रो 3 रो, है ना, वो बंद होंगी। तो उसमें सिस्टम होगा पेमेंट करने का कि इतने रुपए का, मान लो 20 रुपए का पेमेंट करेंगे तो ये वाली रो खुल जाएगी, उसमें से आप एक स्नैक, एक चिप्स का पाउच मान लीजिए निकाल पाएंगे, है ना। दूसरी रोज मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक्स रखे हुए हैं कि इतने रुपए का पेमेंट करेंगे तो वो रो खुल जाएगी, उससे एक कोल्ड ड्रिंक निकाल पाएंगे। तो इस तरह की कॉमन बेंडिंग मशीन होती है कि उसमें कुछ भी हो सकता है। फिर से याद दिला दूं कि पहले कॉमेंट में जितनी भी मशीनें मैं दे रहा हूँ, इनमें से ज़्यादातर की मैं कोशिश करूंगा कि सबके लिंक आपको दे दूंगा, आप वहां से जा करके उनसे बात कर सकते हैं। स्क्रॉल करके देखेंगे ना ऊपर नीचे आप, तो बहुत सारे सेलर्स मिल जाएंगे, कम प्राइस वाले, ज़्यादा प्राइस वाले। तो सबसे आप बात करके अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन सी मशीन के रेट क्यों ज़्यादा है, क्यों कम, उनका फंक्शनिंग कैसा होता है, सारा कुछ आप उनसे समझ पाएंगे। आज की हमारी जो लास्ट बेंडिंग मशीन है ना, वो है कैंडी मेकिंग वेंडिंग मशीन। अब ये कैंडी क्या होता है? जैसे आपने बचपन में जो बुढ़िया के बाल कहते हैं, इस तरह की चीज़ें जो खाई हैं, तो अब वो खत्म हो गया चलन। मॉल्स वगैरह में आप जाएंगे ना, तो वहाँ पे एक ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन होती है। वहाँ पे फ्लेवर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका कैंडी का शेप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह की निकलेगी। तो बस वहाँ पे होता है ना कि पेमेंट करेंगे, QR लगा होगा, इतने रुपए का जो भी उसमें सेलेक्ट वाला ऑप्शन रहेगा, तो करके पेमेंट करेंगे, फला वाला सेलेक्ट करेंगे, कौन सा फ्लेवर चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, कैसा शेप चाहिए, तो वो कैंडी बन करके निकल जाती है। मतलब जैसे मान लीजिए कि बच्चे गए हैं साथ में पेरेंट्स के साथ घूमने, तो बच्चे देखते हैं तो उनको अच्छा लगता है, जिद करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मतलब इस तरह की मशीनें होती हैं। जो भी इनमें से आपको अच्छी लगी हो, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपकी लोकेशन के हिसाब से, आप उनके बारे में पता कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।